नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति जो कि 4 फरवरी को जो है मार्गी हो गए थे और 15 फरवरी तक जो है वो मार्गी रहेंगे। इससे राशि चक्र की 12 राशियों पर वो अलग-अलग प्रभाव देंगे। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि धनु राशि के जो जातक हैं, उनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति अपने मार्गी काल की अवधि में क्या शुभाशुभ परिणाम देंगे और किन चीज़ों का विशेष रूप से उन्हें ध्यान रखना होगा और राशि अनुसार जो है उनके जीवन पर अब बृहस्पति देव जो है क्या सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं। तो धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो धनु राशि के छठे भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी हो रहे हैं और राशि स्वामी का शुभ स्थिति में होना और शुक्र का जो है उच्च का होना आपको लाभदायक स्थिति में रखेगा। लाभ की स्थितियां आपकी बनती रहेगी और शुभ फलों की जो है वो आपको प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि छठे भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति जो है मार्गी होने से आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। आपके अंदर कुछ नया करने की जो है प्रेरणा और प्रवृत्ति जो है आपके मन में आएगी और कुछ नया करने के लिए और स्वयं को आप प्रतिस्पर्धाओं में जो है शामिल करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में जो है आप अनुभव करेंगे प्रतिस्पर्धाओं का, और जहाँ प्रतिस्पर्धाएं होती है वहाँ परिश्रम होता है और देवगुरु बाध्य हैं आपको आपके परिश्रम का यथोचित लाभ और फल देने के लिए। तो बहुत अच्छा समय जो है धनु राशि के जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति लेके आए हैं अपने मार्गी काल में। कंपटीशन की भावना जो है आप में जागृत होगी और यहाँ विशेष रूप से धनु राशि के वो जातक जो किसी भी सरकारी क्षेत्र की अ, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न होने वाले हैं इन 4 महीनों में, और इन्हीं 4 महीनों में अगर कोई सरकारी नौकरी का रिजल्ट भी जो है आने वाला है तो वो जो है आपके पक्ष में आएगा। आपके प्रबल जो है योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ देने के लिए जो है ऐसे युक्ति और योग बन रहे हैं कि आपको सरकारी क्षेत्र में जो है जॉब मिल सकती है। वहीं विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं तो परिश्रम के वनस्पत जो है आपको परिणाम मिलेंगे, और अगर आप परिश्रम करते हैं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी अगर परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो परिणाम जो है उन्हें श्रेष्ठ प्राप्त होगा और श्रेष्ठता के साथ साथ उत्कृष्ट परिणाम की ओर आप बढ़ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। और छात्रों की विशेष रूप से इच्छा पूर्ण हो सकती है अगर वो छात्र जो बाहर जाकर के कहीं अध्ययन करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश में कुछ उच्च शिक्षा के रिगार्डिंग अगर वो जाना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान से बाहर कहीं अन्यत्र वो अगर शिक्षण हेतु जाना चाहते हैं, तो वो अभिलाषा जो है देवगुरु बृहस्पति आगामी इन 4 महीनों में आपकी पूर्ण करेंगे। आपके प्रयास सफल हो सकते हैं और उस शिक्षा का, अध्ययन का आपको यथोचित परिणाम जो है आपके पक्ष में मिल सकता है और अध्ययन हेतु ये श्रेष्ठ समय रहेगा विद्यार्थियों के लिए। तो आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो है अध्ययन करें, परिश्रम करें। सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि देवगुरु बाध्य है आपको श्रेष्ठ फल देने हेतु। और वहीं सरकारी क्षेत्र में जो भी अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें भी जो है मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। आप प्रयास करें। आप हो सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के कारण से आपकी ये महत्वाकांक्षा भी जो है पूर्ण हो कि आप सरकारी क्षेत्र में आपको जॉब लगे। और 6th भाव के एक्टिवेट होने के कारण से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में मार्गी है और उसी ही जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं, तो आपको कर्ज से जो है मुक्ति मिलेगी। पूर्व में आपके ऊपर अगर कोई भी प्रकार की लाइबिलिटी थी, अगर कोई कर्ज आपके ऊपर था या किसी भी रुपए का लेन देन जो है पेंडिंग चल रहा था, आप पे कर्ज था या लोन कोई आपका चल रहा था बैंक के अंदर, तो उससे अब आपको राहत मिलनी शुरू होगी। उस कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा और रास्ते खुलेंगे। वहीं अगर आपका कर्ज अगर देवगुरु बृहस्पति अगर कम कर रहे हैं, कर्ज से आपको राहत दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको आर्थिक लाभ के अवसर भी देवगुरु बृहस्पति देंगे, क्योंकि कर्ज तभी उतरेगा जब आप आर्थिक रूप से जो है संबल होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपको आर्थिक रूप से अर्निंग के सोर्सेज देंगे, एक्स्ट्रा सोर्सेज आपको मिलेंगे। जहाँ पे भी आप नौकरी कर रहे हैं उसके अलावा इन 4 महीनों में आपको अन्यत्र जो है अर्निंग के सोर्सेज मिलेंगे, जिससे आप लाभान्वित होंगे। वही 10वें घर को जो है देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के एक्टिव कर रहे हैं और 10वां घर एक्टिव होने से धन लाभ होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाही जगह पे आपका स्थानांतरण हो सकता है और कार्य क्षेत्र में आपके जो भी इमीडिएट बॉस है या संस्था के जो भी मैनेजमेंट है वो आपके कार्य की सराहना करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा
वहीं 10th हाउस में सक्रिय होने के कारण से यात्राओं के योग बनेंगे। धर्म, कर्म, दान, पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। अध्यात्म की तरफ जो है आपका झुकाव रहेगा और जितना आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ रहेगा और आप स्वयं को दैनिक दिनचर्या में जितना अध्यात्म की तरफ आप जो है संलग्न करेंगे, उतना ही आपका भाग्य जो है जागृत होगा और लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। वहीं सेकंड हाउस के एक्टिवेट होने के कारण से पूर्व में चली आ रही पारिवारिक चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार में जो पूर्व से मनमुटाव या रिश्तों में कुछ अप डाउन्स की स्थिति आप देख रहे थे, तो अब उनमें जो है सफलता मिलनी शुरू होगी। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, मधुरता आएगी। परिवार में मांगलिक आयोजन का होना और वातावरण जो है सुखमय, आनंदमय जो है अब आपके उसे उसमें राहत मिलनी शुरू होगी और परिवार में आनंदपूर्ण वातावरण की अनुभूति आप करेंगे, क्योंकि 10th हाउस के एक्टिवेट होने के कारण से परिवार से आपको सहयोग, सपोर्ट और परिवार का जो है खूब आप जीवन में आनंद की अनुभूति करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है, क्योंकि व्यक्ति जब परिवार से जो है पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट रहते हैं, तो बाहरी क्षेत्र में जो है आप अच्छी तरीके से कार्य कर पाते हैं और उसके परिणाम आपको श्रेष्ठ मिलते हैं और परिवार में खुशियों का आगमन हो सकता है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है और आपको पैतृक संपत्ति से और अपनी माता की पक्ष की ओर से लाभ मिल सकता है। वहीं जो जातक जो है धनु राशि से रिलेट करते हैं और मांगलिक कार्यों की जो है महत्वाकांक्षा है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे योग बन रहे हैं इन 4 महीनों में कि धनु राशि के वो जातक जो शादी के योग्य है और विवाह हेतु उनकी कामना है, तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। वहीं आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अति आत्मविश्वास जो है वो आपकी वाणी को जो है दोषित कर सकता है। और वाणी जब भी आप किसी से भी संवाद करें, तो सामने जो भी आप जिससे बात करें उसके पद की गरिमा का आप जरूर ख्याल रखें, क्योंकि वाणी में दोष होने के कारण से आप सामने जो भी जिससे भी आप बात करते हैं उनकी भावनाओं को आहत कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में खटास होना और आपके बनते बनते कार्य जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल में अपनी वाणी पे नियंत्रण करना है। धैर्य और विवेक से जो है शब्दों का आपको चयन करना है। एक अच्छे समय की शुरुआत हुई है जिसका आपको लाभ लेना चाहिए। उपायों की अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से शिवलिंग पर आपको पंचामृत अर्पण करना लाभप्रद रहेगा। वहीं ठाकुर जी के मंदिर में आप पीले पुष्पों की माला बृहस्पतिवार के दिन जो है अर्पण करके आएं, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और उससे पूर्व जो है एक निवेदन मेरा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें,